वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा सीट मेटल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लेके। जो भी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आज का क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू रहेगा सीट मेटल चैप्टर से, जो आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, जितना ज़्यादा हो सके मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब मैं बोर्ड में डिस्कस करता हूँ तो बहुत ही अच्छा से मैं डिस्कस कर पाता हूँ, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर है, जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ही डिस्कस आप लोगों को करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आप बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है, वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। बोला है स्निप्स ब्रैकेट में सीआर आर स्पेसिफाइड बाय द शेप ऑफ द ब्लेड एंड द लेंथ, दिस लेंथ इंडिकेट्स। मतलब सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए स्निप्स क्या होता है। स्निप्स होता है एक्चुअली होता है एक हैंड सीआर। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए सीआर क्या होता है। SHEAR मतलब कोई भी एक चीज़ को अगर दो टुकड़ा कर देते, दो पार्ट में डिवाइड कर देते, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीयरिंग बोलते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ है, सोच लो एक सीट मेटल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब क्या, उसको हम लोग सीयरिंग कर दिया, सीयर कर दिया, अलग कर दिया दो पार्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीयर होता है टू टाइप्स का, एक होता है हैंड सीयर और दूसरा होता है लीवर सीयर। जो हैंड सीयर होता है मतलब ये हम लोग हाथ का मदद से ही काट सकते हैं, और लीवर सीयर मतलब जो सीट मेटल को हम लोग हाथ का मदद से काट नहीं सकते, उसको हम लोग लीवर का मदद से हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो हैंड सीयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्निप्स बोलता है। तो एक किस टाइप का होता है? सीज़र का जैसे देखने में होता है, सीज़र जैसे इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का सीज़र होता है, तो इस टाइप का सीज़र का जैसे देखने में होता है। तो एक कौन जो हैंड सीयर होता है तो सॉफ्ट एंड थीन सीट मेटल को काटता है। सॉफ्ट एंड थीन, ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। तो कितना थीन होना चाहिए? इसका थिकनेस होना चाहिए 1.2 mm थिकनेस होना चाहिए। कोई भी सीट मेटल का अगर हम लोग काटने चाहेंगे तो उसका थिकनेस अगर 1.2 mm तक है तो हम लोग हैंड सीयर का मदद से काट सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्निप्स। और अगर इससे ज़्यादा थिकनेस हो जाएगा तो तब हम लोग को सीयर का प्रयोग करना पड़ेगा, लीवर सीयर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर बोला है जो सीयर होता है उसको स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। सीयर का स्पेसिफिकेशन होता है, आप देख सकते हैं, शेप ऑफ द ब्लेड एंड द लेंथ। तो ऐसे जनरली दिया रहता है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, जब भी आप लोग कोई भी शॉप में जाके बोलेंगे कि इस टाइप को सीआर चाहिए, तो उसको आप लोग स्पेसिफाई करके बोलना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली होता है स्पेसिफिकेशन 200 mm स्ट्रेट स्निप। ठीक है, तो ऐसे जाके अगर आप लोग कोई भी शॉप में बोलेंगे तो आप लोगों को ये स्निप दे देगा। मतलब क्या है, ये 200 mm लेंथ होता है और शेप ऑफ द ब्लेड क्या होता है? स्ट्रेट स्निप होता है। ओके, तो स्निप होता है टू टाइप्स का, आप लोगों को जानना चाहिए। एक होता है स्ट्रेट स्निप और दूसरा होता है बेंड स्निप। स्ट्रेट स्निप क्या करता है, जो कोई भी स्ट्रेट अगर कोई भी चीज़ रहेगा तो स्ट्रेटली काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेट स्निप, या लार्ज एक्सटर्नल सरफेस काटने के लिए हम लोग स्ट्रेट स्निप को यूज़ करते हैं। बेंड स्निप हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई भी कॉनिकल सरफेस या सिलिंड्रिकल सरफेस को काटने के लिए, या कोई भी इंटरनल सर्कल को काटने के लिए हम लोग कौन सा स्निप यूज़ करते हैं? बेंड स्निप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है स्निप्स का स्पेसिफिकेशन हम लोग करते हैं शेप ऑफ द ब्लेड एंड द लेंथ। तो शेप ऑफ द ब्लेड मतलब क्या है? अब लोग को मैं पहले ही बोल दिया कि 200 mm स्ट्रेट स्निप, तो स्ट्रेट होता है ब्लेड। ठीक है, और 200 mm क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ क्या इंडिकेट करते हैं? इसका ओवरऑल लेंथ को इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल लेंथ मतलब क्या है? टोटल लेंथ। तो कोई भी अगर स्निप ऐसा होता है, मैं आप लोगों को जस्ट ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। इस टाइप का अगर स्निप्स होता है तो इसका जो टोटल इधर से इधर तक जो लेंथ होता है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल लेंथ को बोलते हैं स्निप का लेंथ। तो 200 में बोला, मतलब इसका टोटल जो लेंथ होता है 200 mm होता है। ठीक है, जब भी बोलेगा स्निप्स का लेंथ कैसे लेते हैं, तो ओवरऑल लेंथ या टोटल लेंथ को स्निप का लेंथ बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का, हैंड स्निप्स ब्रैकेट में सीआर आर कैपेबल टू कट सीट मेटल अप टू। हैंड स्निप जो होता है, तो इस स्निप में हम लोग सीट मेटल को काट सकते हैं। तो सीट मेटल का थिकनेस कितना mm तक होना चाहिए? तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि सीट मेटल का थिकनेस 1.2 mm का अंदर होना चाहिए, या 1.2 mm तक अगर होगा तो हम लोग सीट मेटल को हैंड स्निप की मदद से कट सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा थिकनेस, तब हम लोग को लीवर सीयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का बोला है इन लीवर सीयर्स 2 ब्लेड्स आर एंगेज व्हाइल ऑपरेटिंग लीवर
व्हिच ब्लेड मूव्स, मतलब जो लीवर शेयर होता है तो उसमें क्या होता है, इसका जो लोअर ब्लेड रहता है ये फिक्स रहता है और जो अपर ब्लेड रहता है ये मूव करता है, ठीक है। तो इसमें क्लैंपिंग डिवाइस भी लगा रहता है। तो क्लैंपिंग डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, और कोई भी सीट मेटल को अगर हम लोग काटने जाएंगे तो सीट मेटल को क्लैंपिंग डिवाइस में क्लैंप करना पड़ेगा, नहीं तो सीट मेटल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्लैंप करना पड़ेगा और ये लोअर ब्लेड फिक्स रहेगा और जो अपर ब्लेड होता है अपर ब्लेड मूव होते रहता है, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, व्हाइल ऑपरेटिंग लीवर व्हिच ब्लेड मूव्स, तो कौन सा ब्लेड मूव होता है, अपर ब्लेड मूव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मैलेट्स आर मेड फ्रॉम, मैलेट्स कैसे बनता है, ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर सी वुड, कॉपर, ब्रश, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो मैलेट बनता है सॉफ्ट मटेरियल से, जैसे वुड, कॉपर, ब्रश से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी मेटल के ऊपर लाइट अगर हैमरिंग करना पड़ता या बीटिंग करना पड़ता तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नेम द मैलेट यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट मेटल, कोई भी अगर सीट मेटल है उसको स्ट्रेच करने के लिए, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए हम लोग कौन सा मैलेट यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं एंड फैक्ट मैलेट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एंड फैक्ट मैलेट हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी मेटल को अगर स्ट्रेच करना पड़ता है, उसको अगर बढ़ाना पड़ता तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड फैक्ट मैलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, नेम द मैलेट यूज फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग, तो कौन सा मैलेट आप लोग बोल सकते हैं या सॉफ्ट हैमर हॉलोइंग पैनल बीटल के लिए यूज़ होता है। तो इसको आप लोग कैसे बोल सकते हैं, इसको आप लोग बोल सकते हैं हेमिस्फेरिकल, कोई भी बोल अगर कटोरी जो होता है ना तो उसका शेप कैसा होता है, अर्धवृत्त शेप होता है। तो हेमिस्फेरिकल कटोरी जैसा कोई भी शेप को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मैलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को फिर से बोल देता हूँ, हॉलोइंग पैनल बीटिंग का मतलब क्या होता है, हेमिस्फेरिकल ऐसे अर्धवृत्ताकार जैसा कोई भी बोल या कटोरी जैसा कोई भी शेप को बनाने के लिए, फॉर्मिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मैलेट यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए बॉसिंग मैलेट, ठीक है। तो बॉसिंग मैलेट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, पॉइंट एंगल ऑफ सीट मेटल स्क्राइबर, तो सीट मेटल पर्पस के लिए जो स्क्राइबर हम लोग यूज़ करते हैं, स्क्राइबर का पर्पस क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग को लाइन खींचना पड़ता, स्क्राइबिंग लाइंस, मतलब कोई भी लाइन अगर खींचना पड़ता मेटल का ऊपर, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्राइबर यूज़ करते हैं। तो स्क्राइबर का एक शार्प पॉइंट रहता है, तो शार्प पॉइंट मतलब क्या है, एक एंगल भी रहता है। तो इसका एंगल क्या होता है, जो सीट मेटल स्क्राइबर होता है तो उसका एंगल क्या होता है, उसका एंगल होता है 15 to 20 डिग्री। तो जनरली एक क्वेश्चन आता है स्क्राइबर का एंगल कितना होता है, तो स्क्राइबर का एंगल होता है 12 to 15 डिग्री। लेकिन जब भी बोलेगा सीट मेटल स्क्राइबर का एंगल कितना होता है, तब होता है 15 to 20 डिग्री। ये चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन आता है सीट मेटल वर्कर का पेंसिल किसको बोलता है, सीट मेटल वर्कर्स पेंसिल किसको बोलता है, तो बोलता है स्क्राइबर को बोलता है, ठीक है। तो स्क्राइबर को बोलता है सीट मेटल वर्कर का पेंसिल। ओके, और एक क्वेश्चन आता है स्क्रैच आउल, तो स्क्रैच आउल कहाँ पे यूज़ होता है, स्क्रैच आउल किस टाइप का होता है, वो एक स्क्राइबर का जैसा होता है, लेकिन उसका जो एंड पोर्शन होता है उसमें एक क्या रहता है, हैंडल रहता है, वुडन हैंडल रहता है। तो एक किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है लेआउट पर्पज़ के लिए, या आप लोग बोल सकते हैं स्क्राइबिंग लाइन। तो अगर डीपर लाइन को अगर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता, स्क्राइबर का पॉइंट बहुत ही शार्प होता है, तो ये बहुत ही लाइट मतलब लाइन स्क्राइब करता है। तो अगर डीपर लाइन को अगर मार्क करना पड़ता तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रैच आउल, ठीक है। कोई भी डीपर लाइन को अगर मार्क करना पड़ता तब हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रैच आउल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू स्क्राइब लार्ज सर्किल और आर्क द टूल यूज्ड, हम लोग जनरली कोई भी सर्किल और आर्क को बनाने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइडर, ठीक है। तो डिवाइडर इस टाइप का होता है। तो अगर लार्ज सर्किल या आर्क को बनाना पड़ता तब हम लोग कौन सा चीज़ या कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो ट्रामेल या बीम कॉम्पास हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रामेल का दूसरा नाम होता है बीम कॉम्पास। तो ये सीट मेटल पर्पस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सीट मेटल में हम लोग को बड़ा बड़ा मतलब ड्राइंग लेना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रामेल या बीम कॉम्पास। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रामेल या बीम कॉम्पास का मदद से हम लोग कितना मैक्सिमम डाया वाला सर्किल को बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 mm। तो 1700 mm डाया वाला सर्किल को हम लोग बना सकते हैं ट्रामेल और बीम कॉम्पास का मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेम द 5 यूज्ड इन द सीट मेटल फॉर पंचिंग थिन सीट लेदर प्लास्टिक गैस्केट सील्स,
तो कौन सा 5 यूज़ होता है सीट मेटल पर्पस के लिए, जो थिन सीट मेटल या लेदर प्लास्टिक गैस्केट पर्पस में होल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो 5 होता है, ये 5 क्या करता है, सीट मेटल का अंदर होल बनाता है। ठीक है, तो जनरली सीट मेटल पर्पस के लिए 3 टाइप्स का हम लोग 5 यूज़ करते हैं। एक होता है सॉलिड 5, दूसरा होता है हॉलो 5 और तीसरा होता है पिन 5। ठीक है, तो सॉलिड 5 क्या करते हैं, हम लोगों का अगर कोई भी होल बनाना पड़ता है तो इवनली स्पेस, मतलब कोई भी 2 होल का बीच में अगर समान गैप रहेगा तो इवनली स्पेस्ड होल बनाने के लिए और एक ही लाइन में होल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड 5 यूज़ करते हैं। आप लोग को जानना चाहिए कि द होल्स आर टू बी मेड इवनली स्पेस्ड और इन लाइंड अप, मतलब एक ही लाइन में बनाना पड़ेगा और एक ही मतलब इवनली स्पेस रहेगा, समान गैप में होल बनेगा, तब हम लोग सॉलिड 5 यूज़ करते हैं। और हॉलो 5 का भी यूज़ करते हैं जब थिन मेटल का ऊपर, सीट मेटल के ऊपर या लेदर सीट या प्लास्टिक गैस्केट का ऊपर जब भी होल बनाना पड़ेगा तब हम लोग यूज़ करेंगे हॉलो 5। ठीक है, पिन 5 हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, पिन 5 जब भी कोई भी पिन या डबल्स या रिवेट कोई भी होल के अंदर अटक जाते हैं तो तब उसको निकालने के लिए हम लोग पिन 5 यूज़ करते हैं। तो पिन 5 5 सेट में अवेलेबल होता है। एक होता है 3, 4, 5, 6 एंड 8। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है पिन 5 का अप्रॉक्सीमेटली 150 mm लेंथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोला है कि थिन सीट मेटल या लेदर प्लास्टिक का ऊपर होल बनाने के लिए हम लोग कौन सा 5 यूज़ करते हैं, हॉलो 5 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गैल्वेनाइज आयरन GI सीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। तो गैल्वेनाइज आयरन या हम लोग कोई भी मेटल सीट का ऊपर गैल्वेनाइजिंग कैसे करते हैं, ये प्रोसेस मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया हूँ मेरा क्लास में। तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते रहना, जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ कोई भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हार्ड टॉपिक को मैं अच्छा से क्लियर करता हूँ कि गैल्वेनाइज आयरन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करना पड़ता, क्रोमाइजिंग, श्रेडाइजिंग, सब कुछ मैं प्रोसेस आप लोग को बता दिया हूँ। तो आप लोग रेगुलर क्लास को फॉलो करते रहना। इसके बाद बोले गैल्वेनाइज आयरन या GI सीट कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो कोई भी आयरन का ऊपर जो जिंक का कोटिंग देते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आयरन का ऊपर या कोई भी आयरन कंपोनेंट के ऊपर जिंक का अगर कोटिंग देते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन सीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, टू प्रिपेयर हाईली कोरोसिव एसिड टैंक मेटल यूज्ड इज। हाईली कोरोसिव एसिड टैंक को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग कौन सा मेटल यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, लेड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो लेड यूज़ करने से क्या होता है, लेड इज़ रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप ऑफ एसिड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीट मेटल चैप्टर से मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर दूंगा, मोर देन 100+ क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहला अपडेट मिल जाएगा। बोला है द थिकनेस ऑफ द सीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड। जो सीट मेटल होता है उसका थिकनेस को चेक करने के लिए हम लोग कुछ नंबर देखो उसको इंडिकेट करते हैं, जैसे 0 to 36 होता है नॉर्मली। ठीक है, टोटल 37 में नंबर में अवेलेबल होता है। तो ये जो सीरीज़ में अवेलेबल होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेज बोलता है। तो हम लोग को जानना चाहिए सीट मेटल का थिकनेस को चेक करने के लिए हम लोग गेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो 0 में इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, जब भी 0 से आगे बढ़ते रहता है। 36 में सबसे कम, मतलब सबसे कम थिकनेस वाला सीट मेटल का हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और 0 का साइज़ सबसे बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेंट स्निप इज़ यूज्ड फॉर। बेंट स्निप हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया कि काटिंग द सीट मेटल अलोंग कार्ब लाइन। जो कार्ब लाइन है तो कार्ब लाइन का साथ साथ हम लोग सीट मेटल को काट सकते हैं, या कोई भी कॉनिकल या सिलिंड्रिकल जॉब होता है तो उसको हम लोग काट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्या बोला है आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूजिंग प्लेट हैंड ग्रूवर इन सीट मेटल वर्कर। तो सीट मेटल जो होता है उसमें कोई भी 2 सीट को, अगर इस टाइप का 2 सीट है तो 2 सीट को ज्वाइनिंग करने के लिए, ये जो प्लेट टू प्लेट जो एंड टू एंड जो ज्वाइन किया है, तो ये ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ग्रूवर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रूवर यूज़ करके क्या करते हैं, जो 2 सीट मेटल रहता है उसका एंड टू एंड हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो किसका मदद से ज्वाइन करते हैं, तो ग्रूवर का मदद से हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ग्रूवर का काम क्या होता है, टू लॉक द ग्रूव सीम। जो इधर जो लॉक करते हैं, जो मतलब एंड टू एंड जो ज्वाइन करते हैं, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, टोटली बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो जब भी बोलेगा ग्रूवर का काम क्या होता है, टू लॉक द ग्रूव सीम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लॉक करना या क्लोज करना, तो ऑप्शन में इस टाइप का रहता है, लॉक करना या क्लोज करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मैलेट इज़ मेड अप। तो मैलेट किस मेटल से बनता है, वुड से बनता है।
ठीक है, जब भी ऑप्शन में वुड रहेगा अलग से हार्ड वुड रहेगा तो हार्ड वुड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ रहता तो तीनों एक साथ अगर ऑप्शन में रहेगा तो तीनों एक साथ ही और राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉपर एंड ब्रास शीट आर। जो कॉपर और ब्रास शीट होता है तो क्या होता है, वो मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि कॉपर मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, और कॉपर से ब्रश बनता है इसलिए वो भी मेलेबल और डक्टाइल भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग जॉइंट्स इज सुटेबल फॉर रूफिंग वर्क। रूफिंग कार्यों के लिए या पैनलिंग कार्यों के लिए हम लोग जनरली साधारणतः कौन सा जॉइंट यूज़ करते हैं, तो उसको कौन सा जॉइंट बोलता है, तो उसको बोलते हैं डबल ग्रुप सीम जॉइंट बोलते हैं। तो डबल ग्रुप सीम जॉइंट देखने में कैसा होता है, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका 2 प्लेट का एज है, तो इस टाइप का ज्वाइनिंग होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, बोलता है कि डबल ग्रुप सीम जॉइंट किसका साथ सिमिलर होता है, तो डबटेल जॉइंट का साथ सिमिलर होता है। डबटेल जॉइंट इन कारपेंटरी, तो जो कारपेंटरी में जो डबटेल जॉइंट होता है तो उसका साथ सिमिलर होता है डबल ग्रुप सीम जॉइंट। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्वेश्चन आज का कैसा था। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो और भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिक्वेस्ट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग द मेटल अराउंड द पांच होल। कोई भी सीट मेटल में जो पांच होता है तो वो क्या करते हैं, 5 होल बनाते हैं। कोई भी सीट मेटल उसमें अगर 5 करेंगे मतलब क्या होल बनाया है, तो 5 होल जो 5 यूज़ करने के बाद जो होल बनता है उसका 4-5 में जो मेटल रहता है उसको फ्लैट करने के लिए हम लोग कौन सा हैमर यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बॉल पिन हैमर का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन व्हिच द एंड ऑफ द सीट इज प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ द अनदर सीट एंड जॉइंट टुगेदर। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी एक सीट का जो एंड रहता है एक का ऊपर एक रहता है, ठीक है, प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ द अनदर सीट, मतलब एक सीट का ऊपर और एक सीट रहता है। ओके, तो इसका बाद जो ज्वाइनिंग हम लोग करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। और बार जॉइंट में क्या होता है, एंड टू एंड जॉइंट होता है। और जब भी बोलेगा प्लेस्ड ओवर मतलब एक का ऊपर और एक है तो तब हो जाएगा लैप जॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, सीट मेटल वर्क इज कैरिड आउट ओनली ऑन मेटल सीट व्हिच आर। मतलब सीट मेटल जो भी कार्य होता है तो मेटल सीट को ऊपर हम लोग कार्य करते हैं, तो वो मेटल सीट को क्या होना चाहिए, तो रोल्ड होना चाहिए। मतलब जो भी सीट मेटल का कार्य होते हैं तो वो मेटल सीट का मदद से हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी रहना चाहिए, रोलिंग प्रॉपर्टी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जब भी सीट मेटल का हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें रोलिंग प्रॉपर्टी रहना चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम सीट। एल्यूमिनियम सीट यूज़ करने का मेन रीज़न क्या होता है, बिकॉज इट इज़ लाइटनेस। ओके, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम सीट यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी एयरक्राफ्ट पर्पस में हम लोग एल्यूमिनियम सीट यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम को कभी भी हम लोग प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा इट लैक्स इट्स स्ट्रेंथ, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ होता है तो बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम लोग इसका साथ क्या क्या यूज़ करते हैं, हम लोग आयरन, सिलिकॉन, मैंगानीज, कॉपर ऐड करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को ज़्यादातर जगह में हम लोग यूज़ करते हैं लाइटनेस का कारण, हल्का होने का कारण हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको प्योर फॉर्म में हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका स्ट्रेंथ को ये फेल कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम लोग इसका साथ मिक्स करते हैं अलग से मेटल को। नेक्स्ट बोला है नॉचिंग से क्वेश्चन, जब भी हम लोग सीट मेटल को ज्वाइनिंग करते हैं तो कोई भी अगर सोच लो एंड टू एंड ऐसे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तो ये आप लोग को दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि कैसे ज्वाइनिंग होता है। तो ज्वाइनिंग करते टाइम ये जो कोन रहता है तो कोन में क्या होता है, इसका कोन का अगर थोड़ा सा अगर काट देते हैं तो काटने के बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग बहुत ही अच्छा से हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इसको दिखाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग जानते हैं नॉचिंग मतलब क्या, थोड़ा सा मेटल को काट देना। हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं तो इसका कॉर्नर में एक नॉचिंग रहता है, मतलब थोड़ा सा ग्रुप जैसा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉचिंग बोलते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो इस टाइप का नॉच जो होता है, तो भी नॉच का जो एंगल होता है, क्वेश्चन में बोला है 90 डिग्री जो बेंड होता है, तो तब भी नॉच हम लोग यूज़ करते हैं। तो भी नॉच के लिए 90 डिग्री एंगल होता है, वायर नॉच के लिए 30 डिग्री एंगल होता है और स्लैंट नॉच के लिए 45 डिग्री एंगल होता है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। इसका बाद मैं प्रैक्टिकली आप लोग को ज़रूर दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। तो 12 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग को जानना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीट मेटल वर्कर का एनविल किसको बोलता है। जैसे हम लोग फोर्जिंग पर्पज़ में एनविल यूज़ करते हैं जिसका ऊपर हम लोग फोर्जिंग करते हैं मेटल को रख के, तो सीट मेटल का
एनविल या सीट मेटल वर्कर का एनविल किसको बोलता है, तो उसको बोलता है स्टेक को बोलता है। स्टेक कहाँ पे यूज़ होता है, जनरली सपोर्टिंग पर्पस के लिए हम लोग स्टेक यूज़ करते हैं। ओके, तो इधर बोला है कौन सा स्टेक हम लोग यूज़ करते हैं, शेपिंग एंड सीमिंग, फानेल एंड टेपर्ड आर्टिकल्स। फानेल टाइप या टेपर्ड टाइप जो भी आर्टिकल होता है, इसे अगर कोई भी टेपर्ड या फानेल टाइप आर्टिकल बनाने के लिए हम लोग कौन सा स्टैक यूज़ करते हैं, तो टेपर्ड या फानेल टाइप आर्टिकल मतलब बनाने के लिए हम लोग को तो फानेल स्टैक ही यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टैक क्या करता है, वो सपोर्ट देता है। तो जब भी इस टाइप का होगा, जब फानेल शेप का ही होगा, तब वो टेपर्ड और फानेल शेप का ही तो जॉब बनाएगा ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फानेल स्टैक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टैक्स प्रोवाइड्स ए डबल एंडेड सपोर्ट। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया स्टैक्स क्या करता है, सपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो कौन सा स्टैक्स डबल एंडेड सपोर्ट देता है, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्स स्टैक इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टैक क्या करता है, दोनों तरफ से सपोर्ट देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप लोग का कि कौन सा स्टैक या हॉर्स स्टैक कैसे सपोर्ट देते हैं, वन एंड या डबल एंड या ट्रिपल एंड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को जानना चाहिए डबल एंड दोनों तरफ से सपोर्ट देता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का 14 नंबर का क्वेश्चन, द लिस्ट बेंट रेडियस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द। तो जब भी हम लोग बेंडिंग करते हैं तो लिस्ट बेंड रेडियस किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है मटेरियल एंड थिकनेस। ओके, मटेरियल एंड थिकनेस का ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब भी हम लोग सीट मेटल में बेंडिंग करते हैं तो लिस्ट बेंड रेडियस जो होता है तो किसका ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड थिकनेस, डायरेक्शन ऑफ द प्लेट एंड वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये था आज का टोटल 25 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। इससे भी और भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा सीट मेटल चैप्टर या बाकी जो भी चैप्टर है। तो आप लोग चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना, और वीडियो में अगर आप लोग को 100% क्लियरिटी मिला तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय।